सुप्रभात। आइए आज एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते हैं। विषय है प्रेम। प्रेम। लोग कहते हैं कि ये बड़े प्रेमी लोग हैं और एक दूसरे पर जान देते हैं। कितना प्रेम, कितना ऐक्य और कितना त्याग है सभी लोगों में। गुरुजनों के पहुंचते ही भीड़ हो जाती है। सभी लोग अपने परिवार समेत दौड़ पड़ते हैं। गुरुजनों के दर्शनों को और सब कुछ भूलकर दिन रात उनके श्री चरणों में पड़े रहते हैं। बहुत कहा जाता है लोगों से कि जाओ, टाइम हो गया है, घर जाओ, रात बहुत हो गई है, बीवी खाना लिया आपका इंतज़ार कर रही होगी। मगर लोगों के दिलों में वो प्रेम भरा हुआ है जिसको वो पाना चाहते हैं। ये तो गुरुजनों के सामने की बात है। उनके पहुंचने पर लोगों की दशा और उनका व्यवहार है। मगर जब वो वहाँ से हटे तो स्थिति बदल जाती है। कोई बीमार हो, किसी की खबर नहीं, किसी के घर में कोई ऐसी दशा हो गई कि कोई आदमी बाज़ार से सौदा लाने वाला भी ना हो, आटा पिसाने वाला भी ना हो, और लोगों की खबर ही नहीं, किसी को फुर्सत ही नहीं जो उसके यहाँ जाए। परंतु भाई ये बताओ कि गुरुजनों के आने पर दिन रात तुम्हें फुर्सत है? ना दफ्तर जाने की खबर है, ना घर बाल बच्चों के देखने की है, और उनके हटते ही तुम्हें फुर्सत भी नहीं कि जो अपने गुरु भाई हैं, सत्संगी हैं, उनकी खबर भी ले सकें। अरे यदि रोज़ खबर ना ले सकें तो इतवार के दिन ही सही। जो इतवार को सत्संग में ना आए तो मालूम करना चाहिए कि क्या बात है, फलां साहब क्यों सत्संग में नहीं आए। ये सब बातें अनायास हमारे अंदर होनी चाहिए। बिना कहे इस बात का ख्याल होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो इस मतलब ये है कि हम लोगों के अंदर अभी प्रेम ने संचार नहीं किया, हमारे अंदर सत्संग का असर नहीं आया। यदि गुरुदेव आ गए तो उनको सलाम बजा रहे हैं, डटे हैं। दिन रात जो ही साहब आँखों से ओझल हुए त्यों ही वह चाल बदलेगी, बेढंगी जो पहले थी उसी को चलने लगे। ये बहुत बड़ी कमी है। आजकल प्राय सब जगह यही हाल है। आपस में ज़रा भी लगाव, प्रेम, मोहब्बत पर उनसियत नहीं है। ज़रा सी बात पर लड़ना झगड़ना, तू मैं, क्या यही है सत्संग और आपस का प्रेम व्यवहार? तो आपस में यदि इस प्रकार की कमी देखो तो उससे और भी अधिक सहानुभूति से बोलना और व्यवहार करना चाहिए, और उसके सुख दुख में निस्वार्थ भाव से हाथ बटाना चाहिए। तब फिर क्यों नहीं उसका दिल पसीजेगा, उसके दिल में दर्द उठेगा। अरे भाई, दिल को दिल से राहत होती है तो फिर जाओ, हम अभी से सावधान हो जाएं और एक दूसरे को जी जान से चाहने लगें। ना सही दिल से, ऊपर से ही सही व्यवहार तो करें, चाहे दिखावटी क्यों ना हो। गुरुदेव कहते हैं, सच्चा जी महाराज ने फरमाया था कि जुट्ठल खेले सच्चल हो, सच्चल खेले बिरला को। कि झूठा दिखावटी व्यवहार करते करते सच्चा भी होने लगेगा। हम आदत तो डालें प्यार से व्यवहार करने की। सच्चा व्यवहार तो बिरले ही लोगों में होता है, बड़े बड़े संतजनों में होता है। सो ऐसे संतजन बिरले ही मिलते हैं। कपटी, स्वार्थी, दिखावटी संत ही अधिक मिलेंगे। किंतु आदर सभी का करो। ना जाने किस वक्त भगवत कृपा हो जाए और आदमी कुछ का कुछ बन जाए। तो सभी लोगों को चाहिए कि किसी भी आदमी से, चाहे कितना ही वह निकृष्ट, दुष्ट, छली, कपटी हो, घृणा नहीं करनी चाहिए। सभी तो उसी प्यारे के बंदे हैं, सभी उसके खेल के खिलाड़ी हैं, सभी अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमें तुम्हें तो अपनी अपनी करनी का भोग भोगना ही पड़ेगा। तब फिर दूसरे की करनी, चाल चलन और व्यवहार क्यों देखते हो? क्यों किसी का टिप्पणी करते हो? इसलिए कि हमने अभी प्रेम पंथ में पग नहीं रखा।
अभी प्रेम की चाशनी नहीं चखी। पर हम लोगों को फुसलाते हैं, भरमाते हैं कि हम भी 5वें सवारों में हैं, हम चाहते हैं कि हमें लोग गुरु माने, हमारा आदर सत्कार करें, हमारे पास सत्संग करने आएँ। तो ये कोई ख़राब बात नहीं है, मगर उन भावों व आवश्यकताओं को पूरा तो करें। उसके लिए त्याग, तपस्या, दूसरों का आदर सत्कार करना पड़ेगा। ना करें हम दूसरों का आदर सत्कार, हम अपना ही आदर करें, अपने को ही केवल देखें और निरखें परखें कि हमारी दशा क्या है, कैसा है हमारा व्यवहार। या यदि ये निरख परख हमारे अंतर में आ गई तो फिर सभी कुछ अपने आप ही आ जाएगा, आनन फानन, और हमें परमार्थ के धनी मानी साहूकार बन जाएंगे हम। तो आओ हम तुम करें मिलकर अहदे वफा, जो न बदले ज़माने की रफ्तार से। शाम बदला करे, सुबह बदला करे, हम ना बदलें, ज़माना बदलता रहे। लोग कहते हैं बदलता है ज़माना अक्सर, मर्द वो है जो ज़माने को बदल देते हैं। ये संसार बाजार की तरह है, तरह तरह की चीज़ें बिक रही हैं, सभी आज़ाद हैं खरीदने के लिए, जिसे जो अच्छा लगे खरीदें और दाम चुकाएं। जैसी बढ़िया चीज़ वैसे बढ़िया दाम। तो भगवान का प्रेम सबसे आला, निराला और अमूल्य है। उसके लिए सबसे अधिक कीमती, सबसे प्यारी चीज़ को न्यौछावर करना होगा, और वो है अपना आपा। हमें अपने आप को न्यौछावर करना होगा, अपने आप का त्याग और बलिदान करना होगा, अपने अहम को देना होगा, अपने अंतरतम के प्रत्येक विचार, प्रत्येक छिपी हुई इच्छा और वासना का समर्पण करना होगा। हमें अपने घट के पट खोलकर आवाहन करना होगा प्रीतम का, प्यारे का, साहब का और साहब के चाहने वालों का, कि तू जन हरि से हेत कर, कर हरिजन से हेत, माल मुल्क हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। भक्त लोगों की कदर करो, उनको चाहो, उनसे प्रेम करो, बुलाओ, उन्हें अपने यहाँ बिठाओ, खिलाओ पिलाओ, अपना दिल खोल दो उनके स्वागत सत्कार में, कोई दुराब छिपाव ना रखो। जहाँ भक्त लोग जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, चर्चा याद व सत्संग करेंगे, वहाँ भगवान रुक नहीं सकते बिना आए, ये दौड़े चले आएंगे सबके वशीभूत होकर। तो फिर क्या रह जाएगा मिलना मिलना, पाना और प्राप्त करना। जब भगवान घर आ गए तो फिर उन्हें रोको अपने घर में, वे तुम्हारा घर अपना बना लें, वे रहने लगे, बस हो गया काम। जब हम कोई बात जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तब जो जानने वाला है, सिखाने वाला है, उसके पास जाते हैं। उसके पास जाकर बड़े अदब के साथ उससे आरजू मिन्नत करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो किसी प्रकार खुश हो जाए और हमको काम सिखा दे। यदि हमें मोटर चलाना सीखना चाहते हैं तो जो मोटर चलाने में एक्सपर्ट होता है और साथ ही दूसरों को सिखाने में दिलचस्पी रखता है, हम उसके पास जाते हैं और उससे सीखने के संबंध में बात करते हैं। वह अपनी शर्त रखता है कि तुमको ये काम करना पड़ेगा, इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, इस समय पर आना पड़ेगा। जब सीखने वाला उसकी सारी शर्तों को मान लेता है तब वो सीखना शुरू करता है। तो यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जब सीखने का इच्छुक व्यक्ति सिखाने वाले की सारी बातों को मान लेता है, तब उसका मतलब ये होता है कि इतना अदब, इतनी रहनी सहनी की बातें जितनी कि सिखाने वाले ने रखी थी, ये सब सिखाने वाले ने मान ली। मतलब ये हुआ कि सीखने वाले के अंदर तब्दीली शुरू हो गई। जितनी देर तक सीखने वाला सिखाने वाले के पास रहा, तब तक वो और बातों से भरी रहा और बातों से भरी रहा, और कम से कम उतनी देर के लिए वातावरण बदल गया। अब जैसी जैसी दिलचस्पी सीखने वाला लेता जाएगा, सिखाने वाला भी खुश होकर उतनी ही दिलचस्पी और अच्छाई के साथ सिखाएगा। अब आप गौर फरमाइए कि हम आध्यात्म विद्या सीखना चाहते हैं और लोग कहते हैं कि पहले अपने इखलाक
यानी व्यवहार और रहन सहन ठीक करो, तब सीख पाओगे। अरे भाई, इखलाक और रहन सहन तो उसी वक्त से ठीक होने लगेगा, बदलने लगेगा जिस वक्त हम किसी महात्मा, योगी, सूफ़ी या किसी बड़े अच्छे साधक के पास जाकर अपने परामर्श की चाह ज़ाहिर करेंगे। और महात्मा भी कहेंगे कि इस समय आओ, इतनी देर बैठो, इतने बजे प्रातः सोकर उठो, इतने बजे सो, इत्यादि। तो जब हमारे अंदर इच्छा है, जिज्ञासा है, तो इखलाक और रहन सहन अपने आप बदलने लगते हैं। बात यह है कि जब वैद्य दवा देता है तो परहेज भी बतलाता है। आप दवा खाते हैं और फ़ायदा ज़रूर होता है, मगर अपने परहेज नहीं किया तो दवा से जितना फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं होता है। यदि परहेज करते हैं तो विशेष लाभ होता है। तो यही बात पूजा पाठ, योग और अध्यात्म में है कि जितना ज़्यादा आप नियम और कायदों का पालन करेंगे, आपके मन की गतिविधि संभलती जाएगी, आपके इखलाक और रहन सहन में तब्दीली आती जाएगी। तो ये तो सत्संग का असर ही ऐसा होता है कि आप कुछ ना करें, केवल सत्संग में ही बैठ जाएं, तो उसके प्रभाव और असर से ही सारी तब्दीली आने लगेगी। तो पूजा पाठ, अभ्यास और साधना करने की पहचान यही है कि हमारे अंदर तब्दीली आनी चाहिए। हमारे अंदर जो गलत चीज़ें हैं, खराब आदतें हैं, बद इखलाकियाँ हैं, उनमें कमी आनी चाहिए, और वो आती ही हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम अपने को इस काबिल बना देते हैं कि हमारी आदतें और रहन सहन ठीक हो जाए, तब हम साधना और अभ्यास सीखेंगे। बात ये भी ठीक है, मगर न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। न हम अपने आप को सुधार पाएंगे और न अभ्यास व साधन कर पाएंगे। बस बात ये भी सही है कि यदि हम अपने आप को यम, नियम और कायदे में ढाल दें तो साधना और अभ्यास द्वारा अध्यात्म पर बड़ी जल्दी तरक्की कर सकते हैं। मगर ये रास्ता कठिन है और कम लोग चल पाते हैं इस ज़माने में। इसलिए सर्वसाधारण के लिए एक सरल नुस्खा है कि किसी संत महात्मा की सोबत में बैठने लगो। उनके अंदर से जो स्वाभाविक अमृतधार का प्रभाव होता है, तवज्जो निकलती है, उसके प्रभाव से हमारे अंदर स्वभावतः परिवर्तन आने लगेगा। तो किसी सत्संग में जाकर बैठना और समय की पाबंदी करना, वो भी एक नियम ही हो गया। धीरे धीरे अभ्यासी और साधक के लिए जो और ज़रूरी बातें हैं वे अपने आप आने लगेंगी। जैसे जैसे रस मिलने लगेगा, वैसे वैसे हम अधिक समय देंगे और दुनिया की तमाम खुरापातों से बचे रहेंगे, तथा सब गलत बातें अपने आप छूटती जाएंगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे अंदर परमार्थ की इच्छा हो, और यदि हमने उस इच्छा को पूर्ण करने का इरादा किया तो फिर क्या है। जहाँ इच्छा शक्ति जागृत होती है वहीं रास्ता निकल ही आता है। वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ ए वे, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो हमारे अंदर सब तरह की शक्तियाँ हैं, हम जो भी करना चाहें कर सकते हैं। बस ज़रूरत है हिम्मत बांधकर अमल करने की, चलने की, लक्ष्य को प्राप्त करने की। ये तरीका आसान है और जल्दी का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सत्संग करें और जानबूझकर खुराफातों की बातों में भटकें। इसका मतलब तो स्पष्ट यही होगा कि हमारे अंदर चाह और लगन नहीं है। हमारी जो गंदी आदतें पड़ी हैं वो एकदम तो छूटेंगी नहीं, वे कम होती जाएंगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी तरीके से छूट जाएंगी। जब इंसान इरादा कर लेता है तब वो शनै शनै ऊपर उठता जाता है और नीचे दर्जे की बातें नीचे रह जाती हैं। तो ये है आध्यात्म का प्रभाव। इसी से प्रेम बढ़ता है, इसी से जीवन का लक्ष्य निर्धारित होता है। धन्यवाद।